इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग। तो आज से आप एटलीस्ट 90 डेज का ये चैलेंज ले लो कि एवरी डे आपको कुछ देना है, एवरी डे। जरूरी नहीं है कि कोई बोले कि फाइनेंशियल कैसे दें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको फाइनेंशियली देना है। आप किसी के लिए खाना बना के उसको खाना भी दे सकते हो, क्योंकि ये हमारा वे होता है ग्रैटिट्यूड करने का। गॉट इट एवरीवन? कर सकते हैं हम ये, कर यस। सकते हैं। भले हम 5 रुपीज किसी को दें, हम मनी भी दे सकते हैं, बट मनी आपको लगता है कि कर्मा नहीं क्रिएट करना, तो आप उससे कुछ लेकर भी दे सकते हो। उससे भी इजी अगर आपको करना हो तो आप कुछ मत करो, 90 बिस्किट के पैकेट ले लो, या एवरीडे ले सकते हो आप। तो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट आप लेकर रेगुलर देना शुरू करो, एटलीस्ट 90 डेज तक। यू विल फील द चेंज, आपको चेंज महसूस होना शुरू हो जाएगा। इजी, इजी, कर सकते हैं, कर सकते हैं हम ये। चलो नेक्स्ट, अभी जो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जो हमसे पहले हो गया, उसके लिए मनी कर्मा हीलिंग है ना, ये प्रेयर, डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये अभी आपको रेगुलर 11 डेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, यू हैव टू प्रोसेस इट, है ना। तो डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसमें थोड़ा सा और इमोशन ऐड कर सकते हो कि डियर मनी आई एम सॉरी। क्यों सॉरी बोल रहे हैं आप उसको? क्योंकि जाने अनजाने में अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके लिए बनाने के लिए, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग नेगेटिव बिलीव्स अबाउट यू, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आपने मेरा साथ तब भी दिया जब मुझे लगता था कि आप मेरे पास मेरा साथ नहीं दोगे। होता है ना कई बार कि हमें लगता है कैसे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मनी आ जाती है ना। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी, ऑलवेज सपोर्ट मी, एंड आई लव यू। ओके, कर सकते हैं ये, कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन करते रहना, ये एटलीस्ट इसकी एक प्रेयर है, आपको मिल भी जाएगी। इसको 108 टाइम्स आपको बोलना है 11 डेज तक। डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। ये चीज आप किसी पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है मनी, आप कहीं भी किसी भी चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपकी किसी भी पर्सन से थोड़ा ऊपर नीचे है, उस पर्सन को याद करो और 108 टाइम्स ये बोल दो, आपकी रिलेशंस इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, हवाई में इम्प्लीमेंट हुई थी ये, कि बहुत सारे पेशेंट्स थे, और नहीं, बहुत सारे साइकेट्रिक था वो जो डॉक्टर था, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पागल लोगों पे ये यूज़ किया था और सक्सेसफुल हुई थी ये। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये तो बेसिक होपोनो प्रेयर है, एक एडवांस लेवल की भी आती है, बट अभी आपको ये प्रैक्टिस करनी है कम से कम 11 डेज रेगुलर, 108 टाइम्स। डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 3 बार अभी बोलेंगे सब, 3 बार अभी बोलेंगे। अपने हार्ट चक्रा पे हैंड रखिए, फेस पर स्माइल, पैसों की बारिश हो रही है ऐसा महसूस करें। हाँ, डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपने इसके आगे रीजंस जोड़ लिए तो आप सोचो ये बहुत स्पीडी मल्टीप्लाई होकर ये काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब छोटी छोटी चीजें आपसे शेयर करनी थी, वो मैं कर देती हूँ। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं ना, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। मनी से रिलेटेड कौन सा है, ये इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। अभी हम 2nd to 8th वर्कशॉप रख रहे हैं, जिसमें हम सारे चक्रास के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, कि इसको कैसे हील करना है, कैसे पता चले कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक है। इस पर हम डिटेल में अभी 2 से 8 को हम वर्कशॉप रख रहे हैं। अभी हम समझेंगे मनी के लिए कौन सी है, वो शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। देखो, कोई भी चक्रा डिसबैलेंस होता है ना, उसके लिए हमें थर्ड आई को सही करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड आई इज पता है, वैसे सबको चक्रास पता होंगे, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं।
फर्स्ट क्राउन चक्र, दैट इज सहस्त्रा चक्र, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है और इसका कलर जो होता है वो होता है वॉयलेट। दिस अजना चक्र, थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं इसको, और दिस इज फॉर विजडम। कोई भी चीज करेंगे उसमें विजडम की जरूरत तो हमें पड़नी ही वाली है। फिर थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र बोलते हैं इसको, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर होता है, एलिमेंट भी इसका स्काई ही होता है। फिर हार्ट चक्र, अनहद चक्र बोलते हैं, ग्रीन कलर और लव के लिए माना जाता है ये। फिर सोलर प्लेक्सिस, मणिपुरा, जो सन से रिलेटेड होता है, एलिमेंट इसका सन होता है, फायर एलिमेंट होता है इसका, और सन से रिलेटेड होता है। ये मोस्टली लोगों में गड़बड़ होता है, क्योंकि आज जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है लगभग लगभग इसी से आती है, डाइजेशन से रिलेटेड और ये सब ना। तो सोलर प्लेक्सिस येलो कलर का, और स्वादिष्टान सैक्रल चक्र है ना, दिस बिलोंग्स टू एलिमेंट वाटर, वाटर से रिलेटेड होता है। एंड लास्ट मूलाधार रूट चक्र। तो मनी से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो चक्रास पे काम करना पड़ता है, दैट इज रूट चक्र, क्योंकि रूट चक्र जो होता है वो हमारा कहीं ना कहीं बेस पे है ना, हम देख रहे हैं बेस पर है। तो जितनी भी मेटलिस्टिक चीजें होती हैं इस वर्ल्ड में, जो भी चीजें हमें चाहिए वो सब रूट चक्र से ही रिलेटेड होती हैं। हम आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। एलिमेंट है अर्थ, अर्थ से जुड़े हुए हैं। लोकेशन एट द बेस ऑफ स्पाइन। फाउंडेशन ऑफ ऑल चक्रास, जैसे हमने देखा भी कि सारे चक्रास के नीचे है, तो फाउंडेशन है वो। क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी देने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट्स द ओपनिंग ऑफ 6 हायर चक्रास, पहले वो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला चक्र है, तो वो अगर चार्ज होगा तो ऊपर के हायर चक्रास भी चार्ज होंगे। कौन कौन सी ऑर्गन्स कनेक्टेड है, कैसे आपको पता चले कि आपके रूट चक्रा ठीक नहीं है ना, या ठीक है, कैसे पता चले? बोन्स, अगर किसी की बोन्स में कोई प्रॉब्लम आती है, मसल्स, लेग्स, जॉइंट्स और इम्यून सिस्टम, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत है तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। और अगर ये सब ओके है तो रूट चक्रा इज परफेक्ट, है ना। फाइनेंस, अब देखते हैं फाइनेंस से कैसे ये रिलेटेड है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा आता है पर टिकता नहीं, सेविंग्स नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं उनकी रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, क्योंकि रूट चक्रा आपको स्टेबिलिटी देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती, बहुत हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन रहती है, और बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उनका भी कहीं ना कहीं रूट चक्रा बैलेंस नहीं है ना। फिजिकल सेफ्टी और बेसिक नीड्स, ये शॉर्ट में मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। अब देखो, अगर इम्बैलेंस्ड है आपका रूट चक्र, कुछ और उसके सिम्टम्स दिए हुए हैं कि एंग्जाइटी रहेगी, आपको रेस्टलेसनेस रहेगी, आपको हर समय ऐसे लगेगा कि आप सेफ नहीं हो, फीलिंग अनसेफ, कांस्टेंट सर्वाइवल मोड, आपको ऐसा लगेगा बहुत मुश्किल से खर्चे पूरे हो रहे हैं, किसी सिक्योरिटी के लिए ओवरवेलमिंग डिजायर होना। आपने देखा कुछ लोग ऐसा होते हैं जो मतलब बोलते हैं कल क्या होगा, उसके लिए भी इतना सोच रखा होता है कि समझ नहीं आ रहा होता कि ये आज से ज्यादा फ्यूचर के लिए सोच के बैठे हैं, है ना। जैसे मैं अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल हूं, तो उसका भी ऐसा था कि उसका बेटा बस हुआ था और वो अपनी बहू के लिए, मतलब हुआ था जस्ट, ही जस्ट बॉर्न, और उसने अपनी बहू के लिए सोना जोड़ना शुरू कर दिया था, है ना। बट उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं थी कि क्या क्यों ऐसी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इम्बैलेंस रूट चक्र का निशानी है। परसीविंग एवरीथिंग एज अ रिस्क, जो लोग रिस्क नहीं लेते, हर चीज में बोलते हैं कि नुकसान ना हो जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं रूट चक्र का इफेक्ट है इम्बैलेंस होने का। अब देखो हील कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट जरूर करना, क्योंकि इसका एलिमेंट अर्थ है और हम अर्थ पे रहते हैं, हमने उसको कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं किया, हमने कभी भी उसका शुक्रिया नहीं किया। तो आप मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें। उसका एक तरीका ये भी हो सकता है, आपका अगर रूट चक्रा में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी होपनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, राइट। डियर डियर रूट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपको लगता है ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको 4 लाइंस और ऐड करके दे दूंगी, आप वो बोलना शुरू कर देना रूट चक्रा के लिए, ठीक है। मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड करना, उसको चलते फिरते थैंक यू बोलना। ग्रैटिट्यूड करने का एक तरीका होता है कि हमने बोल दिया थैंक यू, है ना। कई लोग बोलते हैं थैंक यू बोलने से फीलिंग नहीं आती, तो आपको क्या करना है, थैंक यू मदर अर्थ फॉर, अभी 10 रीजन लिखने हैं,
और एवरी रीजन लिखने के बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू या तो बोलना है या लिखना है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि वो है तो हम है ना। ठीक है। दूसरी चीज, आपको अर्थ कैसे हेल्प करती है वो मैं बता देती हूँ। आपको ऐसा लग रहा हो कभी कि आप एक थॉट पे स्टक हो गए हो, है ना? कोई ऐसी एनर्जी है जहां आप स्टक हो गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, या नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों हैंड्स को लेके अच्छे से रब करना है। एनर्जी महसूस करनी है कि मैग्नेटिक एनर्जी आपको महसूस हो रही है। फिर उसके बाद आपको इमेजिन करना है ऐसे हाथ रख के कि उस एनर्जी की बॉल बन गई है ना? एक बॉल बन गई है। और फिर वो दोनों हाथ लेकर नीचे कर देने हैं अर्थ की तरफ, दोनों हाथ। और ऐसा बोलना है कि मदर अर्थ, ये एनर्जी आप ले लो और जिसको इसकी जरूरत हो इस ब्रह्मांड में जाकर उस तक ये एनर्जी पहुंचा दो। और 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वापस एनर्जी मुझ तक पहुंचा दो। बस डू दिस 2 to 3 टाइम्स। अगर आपने कर लिया ना, आपको तुरंत एनर्जी शिफ्ट होना महसूस हो जाएगा कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है ना? आप उस थॉट से निकल आओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा ना। कुछ पूछना है? मंजू बहन, कैसी है तबीयत? हाँ दीदी, थोड़ी बेटर है पहले से। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन है कुछ इससे? जा- अ, यही थोड़ा, मतलब कैसे आप बोले थे रब करके क्या करना था, ये मेरे को थोड़ा फॉलो थ्री नहीं हुआ। टाइम्स ऐसे रब किया, हाँ। राइट? आप फिर महसूस करोगे, आपको मैग्नेटिक एनर्जी अपने हाथों के बीच में फील होगी, हाँ आया। है ना? फिर उसको ऐसे हाँ। ऐसे इमेजिन करो कि वो बॉल बन गई, जो एनर्जी आपके हाथ में थी वो बॉल बन गई। हाँ। ओके। एंड फिर गिव इट टू मदर अर्थ। मदर अर्थ को हम दोनों हाथों से ऐसे दे देंगे नीचे, हाँ दीदी। है ना? हाँ। कि ये एनर्जी आप ले लो और ब्रह्मांड में जिसको इसकी जरूरत हो उस तक ये एनर्जी पहुंचा दो। क्योंकि ओके। आपके पास जो एनर्जी हो सकता है उसकी भी किसी किसी के पास वो भी ना हो, है ना? और 100 गुना करके मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक पहुंचा दो। ओके। ओके जस्ट डू दीदी। इट। आप मतलब इमीडिएट चेंज महसूस करोगे। ठीक है। आप रेगुलर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर ओके। उसके बाद नेचर में बेयरफुट चलना। हम देखते हो ना, ग्राउंड से कहीं ना कहीं अर्थ से हमारा कनेक्शन ही टूट गया है ना? और अभी तो क्या टाइल्स वाइल्स लगी है, राइट, करेक्ट। तो इतना कनेक्शन हमारा बिल्डअप नहीं होता, इसलिए हमें भले हम ग्रास पे चलें या ग्राउंड पे चलें तो भी अच्छा है। कम से कम ट्यूसडे को ये हम नियम बनाएं कि 15 मिनट्स हमें चलना ही चलना है। ओके। उसके बाद रेड फ्रूट्स और रेड वेजीज, क्योंकि रूट चक्रा का हमने कलर देखा था कौन सा था, रेड। रेड था। तो हमें इसमें अपनी डाइट में रेड कलर की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, जैसे बीट रूट हो गया, एप्पल हो गया, अनार हो गया, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। रेड कलर को हम वेयर कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये रूट चक्रा रेड कलर जो होता है ना, वो मार्स का प्लैनेट होता है और वो हमारे ट्यूसडेज को बहुत एक्टिव होता है। तो ट्यूसडेज को आपने अगर कुछ कर लिया ना ये सब, तो आपको बहुत फास्ट वो बेनिफिट देगा। उसके बाद ऑयल्स, एक पचौली का ऑयल आता है, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, अभी मेरे पास इधर नहीं है सामने, नहीं तो मैं शेयर करती। वो मैं लिंक भेज दूंगी, वो छोटा सा पचौली का ऑयल है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। इसको आपको ना अप्लाई करना है ट्यूसडेज को यहाँ पर और फीट पर, पैर पर। ठीक है। तो ये जो है ना, ये प्रॉस्पेरिटी लाता है। और आप चाहो तो ट्यूसडे को आप 2 से 3 ड्रॉप पानी में डाल के इससे बात भी ले सकते हो। आपको मतलब ये कहने की बात नहीं है, व्हेन यू यूज इट ना, आपको एनर्जी शिफ्ट महसूस होगा कि आज मेरा एनर्जी और ऑरा में कुछ, क्योंकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, जस्ट रिमेंबर द यस्टरडेज क्लास, कि हम कर क्यों रहे हैं। क्योंकि मनी की फ्रीक्वेंसी ये है और हमारी ये है, हमें यहां तक लानी है, राइट? तो उसके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। और जब हम ये करते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट होता है कहीं ना कहीं कि ये हमारे रूट चक्रा को एक्टिव कर रहा है, राइट? रूट चक्रा एक्टिव हो रहा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो उसमें आप पचौली का ऑयल बहुत सस्ता आता है, 150 रुपये समथिंग का ही है। बट ये आप महसूस करोगे कि आपको प्रोस्पैरिटी अपने आप बढ़ेगी। ये आपकी रूट चक्रा को भी ठीक करेगा और मनी के साथ आपकी रिलेशनशिप को भी ठीक करेगा। आप हाथ पे लगा सकते हो थोड़ा सा, और पैर पे लगा सकते हो। ट्यूसडेज को तो जरूर लगाएं। और पानी में, जो जो बकेट में आप नहा रहे हो, पानी भरा है, उसमें 2 से 3 ड्रॉप डाल दो, तो भी वो
बेनिफिट करेगा। ठीक है, पचौली का भी ले सकते हो, सैंडलवुड का भी ले सकते हो। उसके बाद मंत्रा आप अगर करते हो तो वो लम का मंत्र होता है, वो आप सुन सकते हो या डेली चैंट कर सकते हो 21 टाइम्स, दैट इज लम। क्रिस्टल्स अगर पहनना है तो गार्नेट, रेड जेस्पर, यही सब क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो हम डिटेल में आगे जो वर्कशॉप लेने वाले हैं उसमें डिटेल में एवरी चक्रा के बारे में बात करेंगे। अभी जो मनी से रिलेटेड है उसके लिए बात करें। अफर्मेशन में आप क्या ले सकते हो कि अर्थ सपोर्ट्स मी एंड मीट माई नीड, कि अर्थ जो है वो मुझे सपोर्ट करती है और मेरी ज़रूरतों को पूरा करती है। आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस, ये बहुत पावरफुल है, आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस। आगे ऐड करना हो तो इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, है ना, इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। और या अफर्मेशन में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्योंकि सुप्रीम एनर्जी है, कोई पावरफुल शक्ति है जिसको हम किसी भी फॉर्म में माने। हम पॉइंट ऑफ लाइट में मानते हैं, लेकिन किसी भी फॉर्म में आप उसको मान सकते हो। वो पावरफुल है, सुप्रीम शक्ति है, हम उसके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, भले आप यूनिवर्स को मानो। उसके पास सारी शक्तियां हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी वो पावर्स हैं, तो उसको उजागर करना, लाइक उसको अपने माइंड में वापस से एक्टिवेट करना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये रूट चक्रा के लिए था। और वैसे भी अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि एकदम से मतलब कुछ नहीं हो पा रहा, लाइक एनर्जी में बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, सॉल्ट आते हैं, आपको अपने किचन स्लैब में या किसी भी स्लैब के ऊपर तीनों चीजें रख लेनी है, दैट इज सॉल्ट, और एक दालचीनी, और एक है आपका हनी। आपको फर्स्ट उसको लेना है, सॉल्ट को, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। हम्म, तो क्या करना है आपको, तीनों चीजें ले लेनी है, एक तो सॉल्ट, और एक आपको दालचीनी, और दूसरा तीसरा हनी। ये तीनों आपको स्लैब में रख लेने हैं। फर्स्ट आपको सॉल्ट लिया हाथ में और उसको अच्छे से रब कर दिया। ठीक है, देन आपको धोना नहीं है, फिर आपको तुरंत सिनेमन पाउडर, जो दालचीनी का पाउडर आता है, वो लेना है, उसको रब कर दिया, और फिर हनी लेके उसको रब कर दिया, और उसके बाद हैंड वॉश कर लिए। इमीडिएटली ये जो है ना, वो आपको तुरंत एनर्जी शिफ्ट का महसूस कराएंगे कि आप एकदम नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव आ सकते हो, है ना। नहीं तो आप क्या है, कभी बहुत थके हो आए हो, कहीं से आ रहे हो और आपको लग रहा है कहीं एनर्जी स्टक हो गई है, तो आप सॉल्ट वाटर से बात भी ले सकते हो, कि थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और उससे नहा लिया, वो भी आपको एनर्जी चेंज महसूस कराएगा। नेक्स्ट इज थर्ड आई चक्र। इसका एलिमेंट है स्पेस। थर्ड आई चक्र हमने देखा था इंडिगो कलर है, और ये कहीं ना कहीं स्पेस से रिलेटेड है। लोकेशन फोरहेड के सेंटर में, क्रिएटिव लॉजिकल थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, लिंक टू इंट्यूशन पावर एंड विजडम। ये हमें विजडम देती है। हमने मनी की स्लाइड में इसको क्यों डाला, क्योंकि वो मनी से रिलेटेड हमें क्या डिसीजन लेने हैं, ये कहीं ना कहीं हमें उसमें थर्ड आई चक्र हमें हेल्प करता है हमारी विजडम बढ़ाने में, कि कौन से कर्मास राइट हैं, कौन से रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड एबिलिटी टू विजुलाइज। ऑर्गन्स कनेक्टेड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स वही कान नाक मुंह वाला हमारा, स्किन हो गई, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र में प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे इम्बैलेंस होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन रहेगी, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लैक ऑफ एम्पैथी, हमारे अंदर एम्पैथी नहीं होगा, कोई दुखी है तो उसको देखकर हमारे अंदर वो जो सहानुभूति वाला भाव होता है ना, वो नहीं आएगा। पुअर विजन, मेमोरी, याद नहीं रहता, डिनाइल, हर समय वो रिजेक्शन वाली स्टेज में रहेंगे। वो लैक ऑफ इमेजिनेशन, अभी आपको चेक करना हो ना आपका थर्ड आई ठीक है या नहीं है, तो आपको सिर्फ सिर्फ एक ही काम करना है कि इमेजिन करने की कोशिश करो 5 मिनट। हो पा रहा है तो इट मीन्स थर्ड आई चक्र इज बैलेंस्ड, और अगर नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत ज्यादा होता है, कि अंदर ही चलता रहेगा, ऐसा करूं ना करूं, करूंगी तो क्या होगा, नहीं करूंगी, मतलब बहुत कंफ्यूजन रहेगा, और अंदर ही कुछ लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, अपने ही पार्ट में हम जज करते रहेंगे कि मैंने सही किया गलत किया, ये है ना। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, एक तो मेडिटेशन, इसकी सबसे अच्छी
टेक्निक ही यही है कि इसको आप मेडिटेशन छोटी छोटी टेक्निक्स ले सकते हो। इसमें जैसे आपने वो किया ना, डियर मनी आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ये भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी मेडिटेशन का ही एक पार्ट होता है कि आप अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दे रहे हो। विजुअल स्टिमुलेशन ये क्या होता है? इसमें क्या है, आप एक पिक्चर देखो, कोई भी एक सीनरी देखो, कुछ भी देखो, और उसको कम से कम 30 सेकंड से 40 सेकंड देखो, और फिर आईज बंद करके उसको पूरा इमेजिन करने की कोशिश करो, और आप देखो आप कितनी चीजें वापस से उसमें पूरे तरीके से इमेजिन कर पा रहे हो। ये आपको हेल्प करता है थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने में। क्रिएटिव थिंग्स, कलर करो, ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, जो आपको अच्छा लगता है वो थोड़ा सा टाइम दो, उसमें भी हो गई। मेमोरी एक्सरसाइज लर्न करने की कोशिश करो, मेमोरी एक्सरसाइज आप करने की कोशिश करो। दूसरा क्या होता है थर्ड आई चक्रा में, आप कुछ कुछ जैसे ब्रेन को एक्टिव करने की होती है। अगर आप राइट हैंडी हो, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो, तो रात में सोने से पहले 5 मिनट लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो। तो ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को एक्टिव करेगा और थर्ड आई चक्रा के एक्टिवेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये कर सकते हो। दूसरा ये बताया था लास्ट टाइम भी कि ये थंब और ये फिंगर, फिर ये थंब और ये फिंगर, है ना, इसकी प्रैक्टिस करो, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। अफर्मेशन, आपको अगर अफर्मेशन लिखने का है, आप लिखते हो, तो आप ये भी लिख सकते हो, माई इनर विजन इज क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम ओपन टू विजडम विद इन मी, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। वही यूनिवर्स, ज्ञान का सागर, हम उसके बच्चे हैं, तो हम मास्टर ज्ञान के सागर हैं। इससे भी आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है। मनी सिजिल्स, देखो ये आप मनी सिजिल्स हैं, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। ध्यान रखना, अगर इसको आप अपने वॉलेट में रख सकते हो बनाकर, आप इसको वॉच के पीछे लगा सकते हो अगर छोटा बनाते हो, आप अपने सेफ या अलमीरा जहां आप पैसे रखते हो वहां भी रख सकते हो। इसमें करना क्या है, ग्रीन कलर का पेपर और उस पे ब्लू से बनाना है। ग्रीन कलर का छोटा सा पेपर और ये सिंबल ब्लू से बना के अपने वॉलेट में रख लेना है। समझ गए, है ना? और नीचे आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी लिख देनी है, अपना नाम और वाइट पे ग्रीन से भी कर सकते हैं क्या? करेक्ट, हाँ वो भी बता रही हूँ, वो भी बता रही हूँ कि अगर ग्रीन का ब्लू, ग्रीन नहीं है आपके पास पेपर, तो आप वाइट पेपर ले सकते हो, बट आपको लाइनिंग वाला नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। ये सारे सिंबल्स है ना, ये कहाँ के हैं ये भी बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ हम पढ़ते हैं, श्लोक्स पढ़ते हैं और ये सब पढ़ते हैं ना, लेकिन कुछ कंट्रीज में सिर्फ सिंबल से ही काम होता है। अगर आप रेकी किसी को कोई जानता हो, तो नहीं, रेकी में भी सिंबल से ही काम होता है। इसलिए ये ऐसे सिजिल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं, जो उनके रिलीजियस से लिए गए हैं, बट आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी सिजिल आप बना सकते हो, दिस वन में से जो आपको लगे। और या तो ग्रीन पेपर पे ब्लू पेन से बनाओ, या वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से बनाओ, और नीचे नाम लिख देना और डेट ऑफ बर्थ लिख देना, और उसको अपने वॉलेट में डाल दो। छोटा बनाते हो तो घड़ी के पीछे कहीं पे भी रख सकते हो, जो आपके साथ रहेगा और आपको हेल्प करेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। दीदी आप ये सब शेयर करेंगे उसमें मैनिफेस्टेशन ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी, सब शेयर करूंगी। इसके अलावा भी आपको कुछ भी पूछना हो इस वर्कशॉप से रिलेटेड, या कोई ऐसी मनी से प्रॉब्लम है जो आपको लग हाँ। रहा है हमें कवर नहीं हो पाई, वो भी आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि क्या ओके। होता है, ये वर्कशॉप एटलीस्ट 5 दिन की है, लेकिन हमने उसको बहुत कंसाइज करके 2 दिन में किया है, तो कुछ चीजें हो पाती, कुछ चीजें रह जाती, इसीलिए इम्पॉर्टेंट एक ही चीज है जो मैंने कल बताई आपको, कि फ्रीक्वेंसी मनी की है और हमारी है। और ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं ना, वो बस उतना ही कर रहे हैं कि उस तक मैच हो जाए, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। ठीक है, और देखो एक ये श्लोका लिखा है, वो उसमें आपको क्या करना है, सुबह आप जब उठते हो, आप चाहो तो बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, जब उठे तो इसमें आपको दोनों हाथ ऐसे अटैच करने हैं, दोनों जोड़ पा रहे हैं? कर लिया, अभी करें। और आपको एक मंत्र, एक जो श्लोक दिया हुआ है वो पढ़ना है। मॉर्निंग में उठते ही आप कर सकते हो, बेड पे बैठे बैठे ऐसे दोनों हाथ किए, बोलो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लिखा भी हुआ है ना, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम।
ठीक है, ये आप कर सकते हो। गॉट इट? इससे भी आपको बेनिफिट होगा। मनी सिजिल का बता दिया। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को डाउट नहीं है? ओके। दीदी व्हाइट पेपर पे कौन सा कलर ग्रीन बताया? ग्रीन ग्रीन। ये थैंक यू। व्हाइट पेपर पे ग्रीन कलर और ग्रीन पेपर पे बनाते हैं तो ब्लू कलर, है ना? अब ओके। देखो, ये हम लव लेटर लिखेंगे मनी को, लेकिन ये हम बाद में लिखेंगे क्योंकि बाकी चीजें कुछ रह ना जाए, मैं ऐसा चाह रही हूँ। कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताना ही था। क्लोव रेमेडी, है ना, ये है लौंग की रेमेडी जो आप ट्यूसडेज को कर सकते हो घर पे। इसमें क्या करना है, कपूरदानी होती है ना, कपूरदानी जो, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप होल्ड कर सकते हो, राइट, होल्ड कर सको, उसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए आपको उसमें, कि कपूरदानी कम में 5 लौंग कम से कम, थोड़ा कपूर और तेज पत्ता और 2-3 इलायची। समझ गए? वापस बोलूं? वापस? यस। ओके। 5 क्लोव मतलब वो लौंग, 5 लौंग, एक तेज पत्ता, थोड़ा कपूर और 2-3 इलायची। ये ट्यूसडे को करना है ना। आप ये घर के लिए, इसको थोड़ा सा जला दिया, मतलब थोड़ा सा हमने उसको गर्म करेंगे तो उससे जो धुआं निकलेगा वो आपको पूरे घर में एक बार घूम जाना है। शाम को करना है ये, ट्यूसडे की इवनिंग को। और ये करते वक्त आपको एक ही मंत्र का जाप करना है, ओम हन हनुमते नमः। ये जो हमारे स्पाइसेस है ना, इंडियन स्पाइसेस, ये बहुत कमाल के हैं। ये सिर्फ फूड में कमाल नहीं करते, ये हमारी लाइफ में भी कमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है? इसमें कुछ पूछना है? ट्यूसडे को करना है। हाँ जी, ट्यूसडेज को आंटी, यस। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ जी। और क्या करेंगे हम? और हाँ, आप 10 इलायची जो होती है ना, ये 15 डेज करना है आपको। 10 इलायची जो होती है, आप लिख लो धीरे धीरे, जो जो याद आए, जब जब याद आए कर देने का। कांच के बाउल में 10 इलायची रख लेने का, और वो 15 डेज तक अपने बेड के साइड में रखने का, जहां आप सोते हो उसके पीछे रखने का। ठीक है? और जब 15 दिन हो जाए, वो इलायची धोकर आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ना, तो वो इलायची आपको फ्रेश साफ लानी है, ऐसा नहीं कि किचन से निकाल दी। नो, डोंट डू दैट। ठीक है? एक बार और बता दीजिए दीदी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या एक। करना है, 10 इलायची होती है ना, यस। 10 इलायची आपको वाइट बाउल में, कांच के बाउल में, जहां आप सोते हो ना, बेड बेड के साइड में रख देना है। ओके। आपके सिर के पीछे आए तो और अच्छा, वो आपको रख देना है। कितने दिन तक? सिर्फ 15 दिन तक रखना है। उसके बाद आपको वो इलायची उठानी है, उसको अच्छे से वॉश करना है, और उसको अपनी चाय में या जिस भी चीज में खीर बना रहे हो तो उसमें यूज कर सकते हो। उससे आपको इंस्टेंट, आपको अच्छा लगेगा। आपका ये सब क्या हो रहा है, ये सब ना, हम अपने घर की, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, हम अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे हैं, विच अट्रैक्ट मनी। मनी की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है ना, हमारी -10 है, उसकी 100 है, तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। बट वंस यू डू इट ना, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर ये मैंने आपको बता दिए। और वॉलेट हम किस कलर का यूज करें, है ना, राइट? तो आप ग्रीन, रेड वो या लॉन्ग वाला जो आपने बताया था वो फिर से बताइए ना। कौन सा? लॉन्ग वाला? हाँ हाँ, वो क्लव एंड तेज हाँ जी, पत्ता। हाँ जी। वो क्या करना है आपको ट्यूसडे को, क्या कहते हैं, 5 लौंग, एक तेज पत्ता और कपूर थोड़ा सा, और उसके बाद 3-4 इलायची। ये करके ना, इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा जिससे वो धुआं निकले उसका, है ना? और वो धुएं को आपको पूरे घर में घुमा देना है एक बार। ओम हन हनुमते नमा करना है। उस समय जाप जो करना है वो ओम हन हनुमते नमा करना है। ठीक है? ट्यूसडे बजरंग बली का दिन है, तो आप उसमें करोगे तो बेनिफिट होगा। और मैम मॉर्निंग में करना है कि इवनिंग में? हाँ जी। मॉर्निंग में नहीं करना है या नहीं, इवनिंग? इवनिंग में जब सन सेट हो रहा होता है। दीदी मैम और 2 लौंग रहते हैं और 5 इलायची। हाँ, 2-3 इलायची, 5 लौंग लेने हैं।
5 लौंग, 2-3 इलायची, एक तेजपत्ता और कपूर को जलाकर पूरे घर में ओम अंगन यस, हनुमते नमः करके हाँ, जलाना है। यस 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 यस, वो धुआं होना चाहिए ना सबका, वो जाएगा तो इसलिए बेनिफिट देगा वो। दीदी जो 10 इलायची वाला आपने बताया, तो हाँ 15 दिन बाद फिर वहां पे दूसरी इलायची रखनी है हाँ, वो भी या फिर? नहीं, फिर क्या करना, कोई भी चीज आप करते हो ना, तो करके उसको कम से कम 10 से 20 दिन का या 21 दिन का गैप देके फिर वापस शुरू करने का। ओके। महसूस करो, देखो मेरा ऐसा कहना है कि मैं आपको, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ शेयर की, कुछ ऐसी हैं जो मैंने यूज की है, मैंने इम्प्लीमेंट की है खुद पर, है ना, और मैं करती भी हूँ कि रेगुलर वे में जो जो लगा ना वो कर देने का। जैसे पचौली का ऑयल, मतलब ये मैं आपको, आप सिर्फ एक बार उससे नहा कर देखना, मतलब पानी में 2-3 ड्रॉप डाल के, और आपको ऐसा लग रहा है ना ऑयल है वो है, कुछ भी नहीं, उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है। आई थिंक हिमानी ने भी यूज किया होगा, किया यूज, और कैसा आपको तुरंत एनर्जी शिफ्ट महसूस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ वो तो था, और मैंने उसको फिर ना अपने डिफ्यूजर में भी यूज किया, फिर हम्म। उसको पाम्स में और फुट में भी यूज किया, फिर नहाने के पानी में भी यूज किया, तो उसको मैं रेगुलरली यूज कर रही हूँ वैसे तो। वेरी वेरी नाइस। तो ट्यूसडे तो आप फिक्स रखो कि मुझे ट्यूसडे को तो ये यूज करना ही करना है ना, जस्ट यूज इट। और देखो वॉलेट हम किस कलर का लेंगे, ग्रीन कलर का, रेड ब्लू वॉलेट। देखो मैं अभी अपने लिए नया लेकर आई हूँ, है ना, अभी इस बार गई थी तो मैं, ठीक है, तो आप ऐसा कलर यूज कर सकते हो वॉलेट का। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जैसे लास्ट हमारी वर्कशॉप में एक भाई ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं वॉलेट ले रहा था बहुत सारे, और मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि वॉलेट गिफ्ट नहीं करते। अब आप बताओ कि आप चाहते हो, हमने अभी सीखा गिविंग, शेयरिंग, डोनेटिंग, राइट, कि मेरे साथ अच्छा हो, राइट, ये तो अच्छी एनर्जी है, लेकिन सामने वाले को भी तो आप यही चाहोगे ना कि उसके भी भंडारे भरपूर रहे। अग्री और नॉट? प्लीज बताओ, हमने यही तो सीखा ना कि उसके भी एग्री। भंडारे भरपूर रहे। तो ये वहम नहीं पालना है अपने मन में, ठीक है? आपको खुशी से, बहुत खुशी से सबको ग्रीन वॉलेट गिफ्ट करना है, लेकिन वॉलेट कभी खाली नहीं देते, तो उसमें 10 रुपए 100 रुपए जो भी है आप डाल के दो। लेकिन ग्रीन वॉलेट ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिफ्ट दो, क्योंकि आप जब दे रहे होगे ना, अब जब दोगे इसके बाद, तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि ग्रीन वॉलेट लकी होता है, उसमें पैसा, उसमें प्रॉस्पेरिटी आती है, लाइक ग्रीन कलर इज फॉर लव, है ना, तो वो अट्रैक्ट करता है मनी को। जब आप इस थॉट के साथ दे रहे होगे ना किसी को, तो यूनिवर्स में एक बहुत सॉलिड मैसेज जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे, हम बाकियों के लिए भी सोच रहे हैं। यू वोंट बिलीव कि कम से कम 5-7 वॉलेट मेरे ग्रीन ऐसे होंगे कि जो मैं खरीद लेती हूँ, और मैं किसी के घर गई या मैं किसी से मिली, तो मैंने उनको ऐसी बात चली या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है और वो मुझे बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैं उनको अपना ग्रीन वॉलेट खाली करके उन लेकर आ जाती हूँ, उनको देकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि यही तो मैसेज हमें स्प्रेड करना है, यही तो हम चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी सब जगह हो। इमेजिन करो कि दिवाली पे आपके घर में लाइट जल रही है, राइट, बहुत अच्छी दिए लाइट्स जब जल रही है, आपके बाजू के दोनों घर में नहीं जल रहे, और फिर 2 लोग के घर जल रहा है, फिर नहीं जल रहा, कैसा लगेगा वो आपको? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। यस, तो हमें यही फीलिंग लानी है कि सब ही आगे बढ़े। तभी उसमें आपने अगर देखा होगा, तो पॉजिटिव कर्मा में एक चीज बहुत अच्छी थी, आपने, अभी हमने पढ़ा था, दैट इज शेयरिंग वेल्थ नॉलेज, राइट, कि हम दूसरों से वो नॉलेज भी शेयर करें जो वेल्थ से रिलेटेड है। हमारा अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि सबके पास पैसा आए, है ना, ठीक है, ऑलवेज गिव एंड टेक मनी विद ब्लेसिंग। और हाँ, वॉलेट में आपको अगर अभी लगता है किसी को, किसी का भी ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि पैसा मेरे पास नहीं रहता, है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर अभी किसी का बिलीफ सिस्टम है, तो आप खुद भी करो, आप दूसरों को भी बताओ कि शुरू में कुछ समय वो अपने वॉलेट में कैश, क्योंकि आज हमारा क्या हो गया, हम एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब यूज करने लगे, ऑनलाइन यूज करने लगे, कैश 11,000 रखना शुरू करें, जिसके माइंड में ये बिलीफ सिस्टम है कि मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ समय आप 11,000 रुपये रखना शुरू करो, कम मत होने दो, क्योंकि फिर उसके बाद जब जब आप ये मैसेज क्रिएट करोगे ना कि मेरे पास पैसा नहीं है,
आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों आपको उस समय टोकेगा कि यार कैसी बातें कर रहे हो, पैसा नहीं है तुम्हारे वॉलेट में, 11,000 रुपए पड़े हुए हैं। कुछ समय तक ये यूज करो। देखो मैंने बहुत यूज किया, अभी मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और जब मुझे जरूरत पड़ेगी वो मेरे साथ खड़ा है। ये सिक्योरिटी मैंने क्रिएट कर ली है, ये मेरा बहुत सॉलिड एक बिलीफ बन गया है ना। तो कुछ समय तक यूज करो, 5-7 हज़ार रुपए तो कम से कम रखो ही अपने वॉलेट में, ताकि वो मैसेज आपका क्रिएट ना हो पाए, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो पाए। ठीक है। दूसरी चीज, आप अपने वॉलेट में अगर कोई $1 का नोट मिल जाता है ना, क्योंकि उसमें जो डॉलर का नोट होता है ना उसमें ग्रेटिट्यूड नोट लिखा होता है, वो $1 का नोट डाल लो, वो भी हेल्प करेगा। और एक चीज, आपको अपने वॉलेट में, जिस वॉलेट में आप पैसा रखते हो उस वॉलेट में आपको कोई भी एटीएम कार्ड, कोई भी बिल जो हम बिल पे करते हैं, और कोई भी क्रेडिट कार्ड या किसी का विजिटिंग कार्ड नहीं रखना है। मेक श्योर दैट कि वो आपको उस एरिया में वो चीजें नहीं रखनी है। गॉट इट? आ गया? कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन है? दीदी जैसे पर्स है तो उसमें जरूरी हो जाता है कार्ड ले जाना, नहीं, तो उसी में हम लोग अलग पॉकेट बनाए। अलग पॉकेट नहीं, छोटा सा वॉलेट आप भले रखो पैसों के लिए, लेकिन ओके। अलग करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल भी ना, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बिल्स बहुत संभाल के रखते हैं ना, तो जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उनको अपने पास रखो। जो इंपॉर्टेंट बिल्स नहीं है, जो आपको लगा दे दिया अभी खत्म, तो उसमें लिख कर कि थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द सर्विस, ऐसा करके उसको जाने दो, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ जी, इसमें बोलो। एक चीज है कि जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब वो सेपरेट वॉलेट करते हैं फॉर कैश, हम्म। तो वो क्या करते हैं, वो नोट को बहुत ही एक छोटे से तरीके से उसको फिट वो नहीं करके रखते हैं। करना तो है आई हमें, डोंट थिंक सो कि वो एकदम राइट है ना। राइट, हमें एकदम स्ट्रेट रखना है। और जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूँ अच्छी सी। मुझे उसके लिए एक नोट लाना पड़ेगा, 2 मिनट। हाँ। जैसे सपोज ये नोट है, राइट, हमें कोशिश करना है कि इसको सीधा ही रखना है, ऐसे ही वॉलेट में रखना है। इसीलिए मनी के लिए एक अलग ही वॉलेट बनाने का। दूसरा, जब हम इसको देते हैं, हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको फोल्ड करने का। और ये जो दो ओपन साइड है ना, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन आप बहुत हेल्प करेंगे। ये जो दो ओपन साइड है, दिख रहा है, ये दो जो ओपन साइड है वो अपने साइड रखने का और ऐसे देने का, लेफ्ट हैंड से देने का। किसी को भी दे रहे हो लेफ्ट हैंड से दो, विथ ब्लेसिंग। ये बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी ब्लेसिंग दोगे उसको, कि हे धन, आप जिसके पास भी जा रहे हो उसके रुके हुए अच्छे काम पूरे हो जाए। हे धन, आप जिसके पास भी जा रहे हो, या इस धन से, ये भी बोल सकते हो, इस धन से इस भाई के या इस बहन के रुके हुए अच्छे कार्य पूरे हो जाए। आप लेफ्ट हैंड से दोगे, ठीक है, ये दो साइड आपके पास, कि भले एक जा रहा है एक साइड से लेकिन दो आपने रास्ते खोले हैं, विथ अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग बहुत जरूरी है ना। आप जिसको भी दे रहे हो आपको उसको ब्लेसिंग जरूर देनी है। जब आप ब्लेसिंग देते हो तो ये मनी 100% रूट होकर आपके पास आएगी, विथ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। क्योंकि एनर्जी आएगी, एनर्जी कहीं जाने वाली है नहीं। और जब आप रिसीव करते हो तो वो हैंड, इस कहां से रिसीव करोगे, राइट से रिसीव, राइट से, क्योंकि वो सर्कुलर पूरा फ्लो एक क्रिएट हो रहा है। गॉट इट? कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है? आगे बढ़े? फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप, सबके पास मेरा नंबर है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट ये आप जरूर करो। उसके बाद अगर किसी को लग रहा है कि अभी सच में मनी थोड़ा मतलब स्टक हो रही है, कहीं से जल्दी जल्दी आ नहीं रही है ना, कहीं पैसा रुक जाता है, कहीं पेमेंट आने वाली है रुक गई, तो उसके लिए एक और अच्छी चीज बता देती हूँ। 21 डेज तक आप ये करना, आपको बेनिफिट होगा।
भले 10 रुपए का नोट लो, भले 5 रुपए का कॉइन लो, 1 रुपए का कॉइन लो, चलेगा। आपको दोनों हाथों में सेम अमाउंट का कॉइन रखना है। अगर 1 रुपए रख रहे हो इसमें, तो इसमें भी 1 रुपए रखना है। ठीक है, 5 रुपए रख रहे हो तो 5 रुपए रखना है। रेगुलर करना है 21 डेज तक। दोनों हाथों में रख के आप जहां भी जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, कहीं पे भी जाते हो या किसी भी अच्छी जगह जाते हो, तो ये दोनों हाथ में पैसा रख के उनके सामने आपको अरदास करनी है या ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, इस धन की ऊर्जा को धन की ऊर्जा को बढ़ाओ, और इस हाथ में जो धन है ना, उसके लिए ये संकल्प करना है यहां देखकर कि इस धन से इस मंदिर के या इस गुरुद्वारे के रुके हुए शुभ कार्य पूरे हो जाए। रुके हुए शुभ कार्य पूरे हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये धन सफल हो जाए, और आपको ये वाला जो है ना, वो आपको वहां डाल आना है, और ये वाला आपको अपने वॉलेट में रख लेना है। समझ गए? दीदी लास्ट वाला बताना वापस। कौन सा? ये मंदिर वाला? नहीं, ये जो 2 कॉइन क्या कर, 2 कॉइन ये समझ में आ गया है। हाँ हाँ। तो फिर आपको क्या करना है, दोनों हाथ में ऐसे रखा। ठीक है, आप जो भी ईश्वर से प्रार्थना करते हो वो आप करो, नॉर्मल जो करते हो। फिर धन के लिए आपको ये कहना है कि ये धन हाँ मंदिर के या फिर गुरुद्वारे जहां भी आप जाते हो, है ना, सेंटर जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, उससे इस जगह के रुके हुए शुभ कार्य पूरे हो जाए, ये धन सफल हो जाए। भले एक हाँ रुपया हो, आप देखना वो कितनी ब्लेसिंग के साथ आएगा। ठीक है, और वो आपको लेफ्ट वाला डालाना है वहीं पर, जो भी गुल्लक बनी होती है, ओल्ड एज होम है, कहीं पे भी जहां आपका बिलीव माने, है ना। और ये हाँ, वाला जो है ना, ये आपको अपने वॉलेट में रख लेना है। राइट वाला ना। राइट वाला, हाँ। ठीक है, वो आपको और करना है। आप इसमें देखोगे कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। और सेव एवरी डे, अभी देखो उसके लिए हम क्या मैम, करते हैं। ये वाला जो आपने अभी बताया, इसको क्या हम अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं अगर रोज मंदिर ना हाँ, जा पाए तो? श्योर श्योर, यस। आप एक जगह कलेक्ट कर लो, और फिर जाके वो एक साथ मनी, ये संकल्प आप वहां पे जाके कर देना, चलेगा। मैम, वो पैसे को इकट्ठा करके फिर मतलब जाके चलेगा मेरे घर के चलेगा सामने जो मंदिर है वहां मैं उसे डोनेट कर दूं? चलेगा चलेगा चलेगा, यस यस यस, है ना। और उसके बाद सेव एवरी डे। देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें इस एनर्जी की इंपॉर्टेंस अगर पता है और हम समझते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, एवरी डे कुछ सेव करना शुरू करो। इसके लिए दो चीजें हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हो, बैंकिंग करते हो, तो आप ऑनलाइन अपना कोई आरडी अकाउंट खुलवा लो, जिसमें आप एवरीडे 100 रुपए डालोगे, एवरीडे 50 रुपए डालोगे। नहीं है तो एक पिगी बैंक बना लो। ठीक है, लेकिन पिगी बैंक के साथ आपको कैलेंडर जरूर रखना है। सेव एवरीडे मीन्स आपको हर दिन उसमें, और अमाउंट फिक्स कर लो। आज आपने अगर फिक्स किया कि मुझे हर दिन इसमें 10 रुपए डालने हैं, तो 10 रुपए डालने हैं। अब सपोज आपने आज डाला और आप 2 दिन भूल गए या 2 दिन बाहर गए थे, रह गया। इसीलिए कैलेंडर रखना बहुत जरूरी है कि जब जब आप डालो ना, तो उस पर सर्कल कर दो कि आज मैंने डाल दिया, 17 हो गई, है ना। अभी 2 दिन रह गया, 20 आई, तो फिर 18, 19, 20, 3 दिन का एक साथ डाल दिया। समझ रहे हैं? जैसे मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में हूं तो मेरे लिए थोड़ा इजी था। मैंने 100 रुपीज से स्टार्ट किया था, और मैंने 100 रुपीज से एक आरडी ओपन की थी कि रेगुलर 100 रुपीज मैं उसमें डालूंगी, रेगुलर डेली बेसिस पे। तो सपोज मैंने 10 तारीख को डाला, है ना, और रह गया। जैसे अभी की बात करूं तो मैंने लास्ट 24 को डाला था, तो 24 के बाद मैं रीसेंट ट्रांजेक्शन देख लेती हूँ कि 24 को किया था, यानी कि 25 का बचा है और 26 का बचा है, 2 दिन का बचा है। आज करूंगी तो आज तक का सारा क्लियर कर दूंगी, 200 रुपये उसमें डाल दूंगी। डू दिस, जिसको भी सेविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना। फिर धीरे धीरे आप अमाउंट बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये एक करना जरूरी है। मैम, मैंने जैसे वो एसआईपी जो है उसमें पर डे का 10 रुपीज खोल के रखा है, मेरा पर वेरी, डे 10 रुपीज सेव होता है उसमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो अच्छा है अच्छा है। इससे आप देखोगे कि इससे भी आपको हेल्प मिलेगी, इंप्रूवमेंट होगा इसमें, है ना। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। सिक्स्थ वाला अभी हम करेंगे, वाटर मैनिफेस्ट टेक्निक। उसके बाद ऐड वर्ड ईश्वर की रहमत। आप हर वर्ड, कोई आपसे पूछे आप कैसे हो, तो आपका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए? फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए? प्लीज एनीवन। ईश्वर की रहमत, ईश्वर की रहमत। क्यों? क्योंकि इससे हम ग्रैटिट्यूड भी शो हो रहा है हमारा, हम एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, राइट।
तो ईश्वर की रहमत, आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, ईश्वर की रहमत, पहला वर्ड यही आना चाहिए। मेक श्योर करो इसको, इतना ज्यादा अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दो। मैंने लास्ट मंथ ये सीखा और लास्ट मंथ से इंप्लीमेंट करना शुरू किया। कोई पूछे कुछ भी, कितना भी दर्द हो, कहीं भी हो, पहली लाइन ईश्वर की रहमत होनी चाहिए, बाद में भले आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ। हाँ जी प्लीज। इसको की जगह अगर कोई बोलना चाहे भगवान की कृपा है, क्योंकि चलेगा रहमत चलेगा, अल्लाह की रहमत, बाबा की कृपा, कुछ भी बोलो चलेगा, बट ये वर्ड का एसेंस आना चाहिए ना, कि ये आए। समझ गए? गॉट इट एवरीवन? ओवरफ्लोड तो नहीं हो रहा, ज्यादा तो नहीं हो रहा? मुझे हिमानी ने बोला कि अभी नेक्स्ट टाइम आप जब भी करोगी ना तो 5 दिन का करना, क्योंकि कुछ रह जाता है, कुछ ही बताती हो आप। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़े। एक हाउ वंडरफुल, ये लाइन भी अच्छी है, क्योंकि जब भी हमारे साथ होता है हमें हाउ वंडरफुल इसलिए बोलते हैं कि हमें ये याद दिलाता है कि हमसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं हुआ गड़बड़, या जैसे सपोज हमारे पास, हमारे साथ कुछ भी हुआ, हाथ में लग गई, ठीक है, तो हम उस समय पहला थॉट करें हाउ वंडरफुल। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ लगी है। कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनके हाथ भी नहीं, नहीं। है ना? तो कुछ भी होता है, कोई लॉस होता है, कुछ भी होता है, एक वर्ड अगर आप उस समय बोल देते हो ना, जैसे आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है, राइट, आप काम कर रहे हो, स्टक हो गए हो, नहीं समझ आ रहा है, 10 लोगों ने आके बोल दिया, आपको लग रहा है यार अब तो कुछ करना ही नहीं हो रहा, उस समय आप सिर्फ एक वर्ड बोलना शुरू कर दो, अप 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 अप, आप एनर्जी चेंज महसूस कर लोगे। दैट इज कॉल्ड स्विच वर्ड्स। इसकी हम एक दिन की वर्कशॉप रखेंगे, लेकिन रखेंगे स्विच वर्ड्स, है ना? उसमें आप कैसे अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हो, हर चीज की, उसमें पैसों की एनर्जी को भी लेकर है, स्विच वर्ड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक आ गया ये। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैम मतलब हर वक्त हाउ वंडरफुल ये वर्ड बोलते रहना है? हाउ वंडरफुल पता है कब बोलना है? जब आपको लगे ना कि कुछ गड़बड़ हो गया है, तो पहला थॉट यही क्रिएट करना है, हाउ वंडरफुल। बोलना हर समय ईश्वर की रहमत है, ईश्वर की रहमत, जो भी आप जिनसे अटैच हो, गुरु की कृपा, गुरु की रहमत, वो सब। हाउ वंडरफुल इसलिए है जब सिचुएशन में हमें लगता है ना कि हमारे साथ बहुत खराब हो गया, उस समय आपको तुरंत अपने माइंड को जो प्रोग्रामिंग देनी है वो देनी है हाउ वंडरफुल। जब आप बोलते हो ना मेरे साथ खराब हो गया, तो आप सोचो यूनिवर्स सुन रही है, फिर वही देगी आपको। बिकॉज हाउ वंडरफुल का एक्सप्रेशन जो है वो बहुत डिफरेंट है। हाँ, वो इट्स अ थोड़ा पॉजिटिव टाइम लगेगा, एक्सप्रेशन। इट हाँ, टेक्स नहीं नहीं, वो है, टाइम लगेगा, बट हाँ अगर उसको देखे तो वो एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है। तो डिफरेंट। मतलब कि अगर आप उस चीज पे हो तो आपने एक डिफरेंट एक्सप्रेशन शो किया और यूनिवर्स तो एक्सप्रेशन ही देखेगा, तो यस उसको चेंज कर देगा आई थिंक। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट, आगे बढ़े। तो अभी इसके लिए आप सब ना पानी ले आओ। एक गिलास में पानी ले लो फटाफट, क्योंकि ये साथ में ही करेंगे। ले आए सब पानी? देखो ये मैनिफेस्ट की एक टेक्निक है, वाटर मैनिफेस्ट टेक्निक। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, लगभग 9 से 10 टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उसमें एक ही बहुत पावरफुल है। इसमें आपको क्या करना है, पानी का गिलास अपने हाथ में लिया, उसको देखें, उसको सबसे पहले तो 3 थॉट दे दें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, 3 बार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब एक माइंड में अमाउंट सोचो जो आपको अभी चाहिए, राइट, बट इट शुड बी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि अभी, हाँ जी प्लीज प्लीज पूछो पूछो। अभी मीन्स टुडे और कमिंग डेज, ऐसा क्या कमिंग है? डेज, कमिंग डेज चलेगा, 2-3 दिन 4 दिन ऐसा। क्योंकि क्या होगा, अभी हमारी फ्रीक्वेंसी उस लेवल तक पहुंची नहीं है, और हमने आज का मैनिफेस्ट किया और आज हमें नहीं मिला, तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो डाउन जाएगा। हो जाएगा।
मैनिफेस्ट की एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है ना, वो क्या होता है कि यू जस्ट गिव ऑर्डर एंड फॉरगेट अबाउट इट। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने उसको बोल दिया कि ये भाई पनीर मसाला ले आओ, ठीक है, वो वहां गया बना रहा है, क्या हम उसको एक एक मिनट में पूछते हैं कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, है ना? तो यही सेम हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना है कि ऑर्डर दे दो और फिर भूल जाओ। यूनिवर्स पूरी ताकत लगाएगी आपको वो चीज दिलाने में। 99.99999% आपके पास आएगा। अगर 0.0001% नहीं आता, इसका मतलब ईश्वर की मर्जी नहीं थी, बट एफर्ट करना हमारे हाथ में है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक अमाउंट आप सोच लो कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, राइट? और बहुत ध्यान से सोचना, क्योंकि उसके बाद मैं आपको लिखवाने वाली हूँ एक चीज, इसलिए ध्यान से सोचना कितना अमाउंट चाहिए जो आपको जल्दी चाहिए। पहले क्या करो, हम जब शुरू करते हैं ना मैनिफेस्टेशन, तो छोटा छोटा अमाउंट मैनिफेस्ट करते हैं। जो आपको कमिंग 2-3 डेज में चाहिए वो अमाउंट मैनिफेस्ट करो। हो सकता है 50,000 हो सकता है 10,000 हो सकता है 20,000 हो। जस्ट एक्सपेरिमेंट इट, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आपको क्या होगा, आपका उस पर भरोसा बैठेगा, राइट? तो आप देखो और उसको बोलो, थैंक यू फॉर गिविंग मी, अमाउंट बोलो, उतने रुपीज बोलो। क्लियर एवरीवन? अमाउंट में गड़बड़ नहीं करना, जो अमाउंट है फिक्स बोलना। थैंक यू फॉर गिविंग मी रुपीज, जो भी आपने बोला रुपीज। आई नो यू कैन डू इट, मुझे पता है आप कर सकते हो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड हैव इट। डन? आप ये करना शुरू करो। सबसे पहले आप इसी टेक्निक पे काम करना शुरू करो। दिन में 10 बार पानी पीते हो, 10 बार। अमाउंट चेंज मत करना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और शुरू में हम छोटे छोटे अमाउंट से मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी माइनस में है, हमें उसको ऊपर लेके जाना है। तो हम ऐसा नहीं है माइनस से एकदम ऊपर जम मारेंगे, नहीं, है ना? इसलिए हो गया एवरीवन? नेक्स्ट करें। यस मंजू बहन? हाँ जी, हो गया ना। ओके ओके, चलो। अब देखो, बहुत सारी टेक्निक होती है। हाँ जी हाँ जी, बोलिए मैम। पानी को पी लेना है। यस यस यस, वही तो काम करेगा। देखो, बहुत सारे मैनिफेस्ट की टेक्निक्स होती हैं, जैसे 369, 555, 1991, ऐसा करके। ये एक हम 5 दिन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये हमने पिछले बैच में नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं चाहती थी कि हम साथ में मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट करें। दिस इज मैम 5, हाँ जी प्लीज। मैम, अगर जैसे शॉप पर बैठे हैं और कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? मैं आपको स्विच वर्ड की एक वर्कशॉप हम शायद 31 जैन को कराने वाले हैं। आप वो जरूर अटेंड करना, पर फॉर द टाइम पीरियड मैं आपको वो स्विच वर्ड बता दूंगी कि आपको कौन सा स्विच वर्ड बोलना है या लिखना है। और आप ये 555 टेक्निक जो मैं बता रही हूँ ना अमृता बहन, आप जी। वो करना जो मैं आपको बताऊंगी स्विच वर्ड के लिए। वो स्विच वर्ड दूंगी, आप वो 55 बार लिखना। 555 टेक्निक मीन्स 5 दिन तक 55 टाइम्स तक आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? अब मैनिफेस्ट में भी क्या होता है, हम तरीका सही यूज नहीं करते, है ना? प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो क्लैरिटी, हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने बोल दिया हमें घड़ी चाहिए, है ना? यूनिवर्स को क्या पता कौन सी घड़ी चाहिए, राइट? और कई बार आपको मैं बताऊं, एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, उन्होंने 2006-7 में ही सीखा था मैनिफेस्टेशन का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 12, 13, 14 में मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि 2017 में मेरे पास BMW होगी, घर होगा, ये सब मैनिफेस्ट किया, राइट? आप सुनना, मतलब उनका खुद का एक्सपीरियंस है ये। उनके पास जिस डेट में उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, उस डेट में घर भी आ गया, उस डेट में गाड़ी भी आ गई, जो जो उन्होंने डिसाइड किया था। 12 जनवरी 2017, 12 मार्च 2016, ऐसा करके उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, और वो चीज उनके पास आ भी गई। लेकिन 2018 में वो उनका बिग फेलियर हुआ। बिग फेलियर हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाड़ी तो मांग ली,
राइट? गाड़ी आ भी गई, लेकिन क्लियर नहीं किया, गाड़ी का खर्चा कैसे निकलेगा? उन्होंने खुद अपनी वर्कशॉप में ये चीज बोली कि मैंने मैनिफेस्ट जो किया ना, यूनिवर्स ने तो मुझे वो चीज लाके दे दी, बट मैंने क्लियर ही नहीं किया कि आगे कैसे मैनेज होगा, वो चलेगी कैसे। और वो आपको बताऊं 2018-19 में बैंक के डिफॉल्टर हो गए थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये चीज, क्योंकि क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी मैनिफेस्ट की टेक्निक कर रहे हो, उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो आपको कौन सी वॉच चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए, किस कलर की चाहिए, चाहो तो उसकी पिक्चर लगा लो अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, वो भी बहुत काम करेगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड चीज, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि जैसे कि वो हो रही है, जैसे कि वो हो रही है। फीलिंग वर्ड आना चाहिए, वाओ, हुर्रा, ये सब वर्ड आप उसमें ऐड कर सकते हो। फैमिली और फ्रेंड्स को ऐड करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे हम फैमिली और फ्रेंड्स को ऐड करते हैं ना, तो वो इमोशन हमारे साथ जुड़ जाता है, राइट? क्योंकि हम सारी चीजें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें एक चीज है, जैसे कि जो आपने बताया ना रियल एग्जाम्पल, सो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जैसे अब उन्होंने मैनिफेस्ट किया, ठीक है, अमाउंट और इन्वेस्ट करो। हाँ राइट, तो एक एनर्जी फ्लो को भी तो इन्वेस्ट मतलब मैनिफेस्ट करना होगा ना, क्योंकि मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल कि अगर बीएमडब्ल्यू चलानी है तो मुझे इतना होना चाहिए फॉर अ मंथ ताकि मैं उसको इजीली गो थ्रू कर सकूं, राइट। फिर उन्होंने वो चीज बाद में समझी, है ना। उस समय तो उनको वो, क्योंकि नया नया करते हैं ना, तो हम बहुत नशा होता है हमें कि हम ये भी करें। अभी आप जैसे वाटर टेक्निक करोगे ना, 3 दिन में आपने जो भी अमाउंट रखा है, छोटा अमाउंट 10, 20, 50 हजार तक का, आप देखोगे कि वो आएगा। आपने अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा बढ़ाया, क्योंकि एकदम से जंप नहीं मारना, क्योंकि एकदम से जंप मारेंगे तो गिरेंगे, हम्म। है ना। जैसे हम जनरली यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में क्या सुनते हैं, 1 करोड़ आ रहा है, 1 करोड़ आ रहा है, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? आपको अपनी एनर्जी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना होगा, है ना। तो जस्ट यूज दिस, क्योंकि जब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ऐसे मैनिफेस्टेशन की 9 से 10 टेक्निक्स हैं जिसपे हम यूज कर सकते हैं। वाटर टेक्निक उसमें एक थी। और साथ में आपको थैंक यू गॉड भी जरूर करना है, क्योंकि उसका शुक्राना तो करना ही करना है। तो देखो, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है जिसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। वाओ, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी डैश मनी, आप अमाउंट अपने आप भरना, एंड आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप टू, आप जगह का नाम लिख सकते हो, विथ माई फैमिली। देखो, फैमिली आ गई, क्लैरिटी है कि मुझे कितना पैसा चाहिए और उस पैसे से मैं क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं। फीलिंग वर्ड आ गया, वाओ, फैमिली को ऐड कर दिया, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंकफुल टू गॉड हम पहले ही हो गए थे। समझ गए आप? ये 55 बार लिखना है, मतलब 55 टाइम्स लिखना है, और 5 डेज तक रेगुलर लिखना है। टाइम प्लेस सेम हो तो बहुत ही अच्छा। ऐसे ही आप क्या करना, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए ना। जैसे कोई लिख रहा है कि मेरे सारे लोन्स खत्म हो गए, तो दिस इज नेगेटिव वर्ड, लोन इज अ नेगेटिव वर्ड। आप इसको बना लो, जो भी आपकी अफर्मेशन है। उसके बाद आप मुझे शेयर कर देना, अगर कुछ करेक्शन होगा तो आई विल डू इट, मैं आपको दे दूंगी। वो आप 5 दिन तक रेगुलर अप्लाई करो, ठीक है। रेगुलर 5 दिन तक लिखो। आप चाहोगे तो हम ग्रुप में भी ये शेयर करेंगे कि ग्रुप में हम सब करें, तो जब सबकी एनर्जी कलेक्टिव होती है ना, तो भी काम हो पाता है, तो काम इजी हो जाता है हमारे लिए। दीदी, कुछ पूछना है? हाँ दीदी जी। ये पूछ हम्म। करते हैं जैसे कि हमारा बिलीव इतना ऊपर नहीं है, जैसे अभी वक्त तो कुछ है ना फीलिंग ना आए, तब क्या मैं करना आपको बताऊं, चाहिए? जो कल एक्सरसाइज हमने दी थी ना, कि अब एक तो आप सब मुझसे बड़े हो ना, तो मैं आपको डांट भी नहीं सकती कि आपने होमवर्क नहीं किया। जो कल हमने दी थी ना, कि वो आप बोलो और उसको रिकॉर्ड करो अपनी आवाज में, राइट। आप वो 11 डेज तक, 21 डेज तक रेगुलर सुनो, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाएगा। वही है ना, अभी तक हमारा बिलीफ सिस्टम है मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमें उसको चेंज तो करने पड़ेगा ना, कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा मनी दोस्त नहीं है, वो मनी मेरे पास टिकती नहीं है। तो नहीं, मनी इज माई फ्रेंड एंड इट ऑलवेज हेल्प मी। तो ये चेंज, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, फिर हमें वही समझना है ना। बैक टू स्क्वायर वन, कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मनी की फ्रीक्वेंसी ये हमारी है, हमें उसको वहां तक लेके जाना है। और एक बार आपका अच्छा हो गया ना रिलेशन, फिर ये सब करने की जरूरत मनी के लिए तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये 555 टेक्निक्स आप कर सकते हो।
तुरंत एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपका बिलीफ भी चेंज होगा, बिलीफ सिस्टम चेंज होगा और आपका भी भरोसा बैठेगा, राइट? तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर होमवर्क। इसको सब जरूर से करें, क्योंकि तभी हमें फायदा होगा, है ना? कि हम ऐसे ही बस बैठ गए और नहीं किया कुछ। इसमें देखो, अमाउंट रखने का भी सिर्फ यही रीजन था कि हमारे पास फिल्टर्ड ऑडियंस आए और जो एक्चुअल में करना चाह रही है ना, और वो बैठ कर सुनेंगे भी और वो सब चीजें इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है? मेक अ लिस्ट ऑफ विश लिस्ट। आप अपनी विश लिस्ट बनाओ सबसे पहले, कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। और जब बना रहे हो तो ये मत सोचना कि कैसे आएगा, क्योंकि कैसे वाला सोचने का काम हमारा नहीं है। हमें सिर्फ यूनिवर्स को ऑर्डर देना है। हम जब किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम ये नहीं पूछते तुम कैसे बना रहे हो, पहले क्या डाला बाद में क्या डाला, पूछते हैं? नहीं पूछते ना। हम सिर्फ ऑर्डर दे देते हैं और वो हमारे आगे बना के ले आता है। वो हमें एक एक स्टेप नहीं बताता। तो डू दैट। एक विश लिस्ट बनाओ, क्लियर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इज क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको घड़ी चाहिए तो किस ब्रांड की चाहिए, किस कलर की चाहिए। शूज चाहिए तो किस ब्रांड के चाहिए, किस कलर के चाहिए। 11 डेज वो ओपन प्रेयर मैंने आपको बताई कर्मा हीलिंग के लिए, मनी कर्मा हीलिंग के लिए। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये करेंगे। 555 टेक्निक आप यूज करोगे। मनी ब्लेसिंग जार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट जार बनाना है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट जार बना के उसको अच्छे से डेकोरेट करना है। उसमें लिखना है मनी ब्लेसिंग जार, है ना, माय मनी ब्लेसिंग्स, ये भी लिख सकते हो। उसमें आपको रोज का रात में, कुछ समय तक तो ये रेगुलर करना है, रोज रात में आपको जहां भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए, खर्च नहीं वर्ड यूज करेंगे हम, इन्वेस्ट यूज करेंगे। भले आपने पेट्रोल के लिए दिए, लेकिन आप वहां पे वर्ड यूज करोगे इन्वेस्ट, ठीक है? ग्रोसरी में खर्च किए तो आप रेगुलर उसमें लिखना शुरू करो। आप देखो मनी से आपका रिलेशन कितनी जल्दी अच्छा होगा। उसमें क्या लिखोगे आप, जैसे आज मैंने सपोज सेव किया कुछ, ठीक है, या मैंने इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, मैं गई स्पा कराया, बॉडी मेकअप जो भी कराया हमने, तो मैं उसमें लिखूंगी आई इन्वेस्टेड मनी का अमाउंट ऑन माई सेल्फ। नीचे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉट इट? यस। और वो रोज रात में हमें उसमें एक मनी ब्लेसिंग डालनी है। यस, किसी को पूछना है इसमें कुछ? मैं तो मैम वो क्रिएटिव नहीं, मैम आपने लेकिन मैंने पता नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा? ओके, नहीं आई दिख शेयर द फोटो ना इसमें, ये मैंने थोड़ा सेकंड, सा अगर आप और क्लोज करोगे ना, बीच में लेके आओगे तो दिख जाएगा। हाँ अभी ठीक है। है ना, दिस इज माय मनी ब्लेसिंग जार। तो आप ऐसे ही बना सकते हो। उसमें रेगुलर का जो भी दिन का हुआ, आपने ग्रोसरी खरीदी ना, तो उसमें भी लिख सकते हो कि आई इन्वेस्टेड दिस रुपीज ऑन माई ग्रोसरीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और डाल देने का। और केवल एक डालना है दीदी? हाँ, नहीं, जैसे आप ग्रोसरीज में बहुत सारी चीजें लाए हो, है ना, या आपने कुछ सेविंग की है, तो आप वो एक में ही डाल सकते हो, एक ही चिट में डाल सकते हो। इसके लिए क्या करना, एक चीज इंपॉर्टेंट है, कलर्स। क्योंकि ना कलर्स जो होते हैं ना, वो हमें यूनिवर्स को भी कलर्स की लैंग्वेज समझ में आती है। कलरफुल होने चाहिए। आपके पास स्टिकी नोट्स है तो उसको छोटे छोटे कट कर लो, नहीं तो कलर्ड वाली जो आती ना वो लेना, उसके छोटे छोटे स्लिप्स बना देना और वो रेगुलर एक डाल देना। पहले तो अच्छा सा सजाना उसको, ब्लेसिंग ये जार। ये आपको बहुत याद दिलाएगा कि मनी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ जी, प्लीज। ये पूछ रहे थे कि मैम है ना, ये होपोनोनो वाला जो आपने प्रेयर बताई, एक बार फिर से बताइएगा ना। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैम इसे कब करना है? कभी भी करो। 55 टाइम्स? नहीं नहीं, 55 टाइम नहीं, ये 108 टाइम्स। 108 टाइम्स करना है आपको और यूट्यूब में 11 बहुत डेज सारी, तक रोज यूट्यूब में ना चैटिंग बहुत करना है। सारी, हाँ यूट्यूब में क्या है, बहुत सारी वो भी मिल जाएंगी, क्या कहते हैं, वीडियोस, या नहीं, आप वो 108 बार ही बोलते हैं, तो वो आप वो भी यूज कर सकते हो, है ना, वो सुनोगे तो भी फर्क पड़ेगा, ठीक है? और और फिर मैम ये जो ब्लेसिंग जार आपने बताया है, जब जी, ये फुल हो जाएगा ब्लेसिंग जार, तो फिर उस चिट का क्या करना होगा हमें? कुछ भी कर सकते हो आप। कुछ नहीं तो देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है, आप उसको जलाकर उसको या तो रनिंग वाटर में फ्लो कर दो, है ना,
रनिंग वाटर यानी कि नदी हो गया, ऐसे ऐसे में। अदरवाइज आप उसको क्या करो, जलाकर उसकी जो राख बनती है वो उसको पानी में मिला के प्लांट्स में डाल दो। ठीक है, और कुछ पूछना है? और वो नहीं ऑडियो जो कल किसी ने नहीं बनाई, वो ऑडियो आज जरूर बनानी है। हाँ जी, बताइए बताइए ये प्लीज। पूछना है कि सारा जो टोटल अमाउंट हमने सुबह से रात तक खर्च किया उसको टोटल एक एक बार वो में भी कर लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यस यस यस, आई इन्वेस्टेड और आई सेव्ड। ठीक है ना वो। चलो, इट्स 7:30, आज तो 1.5 घंटा हो गया। सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे आज तो। चलो, नेक्स्ट। अभी कुछ कोई और क्वेश्चन है किसी का? किसी का कुछ क्वेश्चन है तो रैप अप करें आज के लिए। हाँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप सब उठे सुबह उठकर, आपने सुना मुझे। थैंक यू श्वेता मैम, आपने तो वीडियो ऑन कर लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम आई दीदी। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। और बाकी कुछ किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, अमृता बहन मैं घर आ गई हूँ। अब मैं आपको ही फोन करूंगी, आई प्रॉमिस। मैं आपसे बात, श्योर। मैं अभी करूंगी आपसे। ठीक है। मैम एक चीज लास्ट पूछना था, ये जो 555 वाला टेक्निक बताया है आपने जी हाँ जी। मैम, वो शॉप पर बैठकर, मतलब मैं पहले वो अफर्मेशंस लिख लूंगी, मैं आपको भेज देती हूँ उसको, आप करेक्ट। एक बार करेक्ट कर लेना, उसके बाद शॉप पर बैठ के मैं उसको लिखूंगी हाँ, 55 टाइम। भले 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 भले, ये लिख ठीक। सकते हो। ओके मैम। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मंजू बहन। आप सब उठे सुबह, थैंक यू बहुत सो अच्छा। मच, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया दीदी। अरे थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू, थैंक थैंक यू बस। यू। ओके। शुरू थैंक ओके। यू दीदी। ओके जी, थैंक यू। बाय बाय।